હલો. મિસ હા મિસ અવાજ આવે છે. મિશનની અંદર શું પકા કરો? લખેલું હોય ને પ્લસ પકા લખવાનું પકા પકા. હા એમાં પ્રત્યય ને ઉપસર્ગ લગાડવાનું હતું ને. પકા હો ભાઈ પકા. 4મી મેમ રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધું. हो गया मैम स्टार्ट हो गया. हो गया ओके। तो आज हम हमारे सॉरी सेम टू चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, पत्र एवं डायरी। तो पत्र, उसके बारे में आप सबको पता है कि पत्र कैसे लिखा जाता है? सबको पता तो है कि हाँ पत्र मैम हम उसमें कुछ सिस्टम्स होती है, रूल्स एंड या रेगुलेशंस होते हैं कुछ. हाँ, तो पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उनमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है? पहले अपना नाम और अपना एड्रेस लिखने का, फिर वो किस टॉपिक पे बात हाँ, कर रहा है वो लिखने का, फिर उसका टॉपिक का जो लिखने वो लिखने का, फिर आभार कह के उसके जिसको लिख रहा है उसके माँ बाप को या फिर उसके दोस्त को या उसके कोई भाई बहन को लिख के उसका नाम मैम लिख मैं बोलूं देना. कैसे लिखने का? यस, तो बोलने क्या आता भाई तू. मैम पहले अपना एड्रेस लिखने का, फिर अपना जो गांव या फिर तालुका जो होता है वो लिखने का, फिर तारीख लिखने की, फिर अपने मित्र का नाम लिखकर उसे जो लिखने का वो बेटा लिखने आपकी का. आवाज ठीक से नहीं आ रही, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। पत्र कैसे लिखा जाता है और किससे लिखा जाता है? तो पत्र के तो 3 अलग अलग पार्ट है। तो एक जो है वह है व्यवसायिक पत्र, यानी कि कोई हम व्यवसाय करते हैं तो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कोई वस्तु मंगाने के लिए, या बेटा सब पहले अपने अपने माइक म्यूट कर दो चलो। तो व्यवसायिक पत्र में होते हैं कि एक व्यापारी जो है वो दूसरे व्यापारी से या तो माल मंगवाने के लिए, सामान मंगवाने के लिए या वस्तु मंगाने के लिए पत्र लिखते हैं, या तो पेमेंट के बारे में कोई लिखते हैं, बराबर है। बाद में दूसरा पत्र किसे, कि पत्र जो है वो व्यक्तिगत पत्र है। तो इसमें एक दूसरे दोस्त को, अपने दोस्तों को पत्र लिखते हैं, परिवारजनों को पत्र लिखे जाते हैं, जैसे कि निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, इसी श्रेणी में सब ये सब आ जाते हैं। पत्र. यस। और तीसरा पत्र जो है वो कार्यालयीन पत्र, यानी कि एक अधिकारी जो है, सरकारी अधिकारी हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो, वो सब अधिकारी जो है वो उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं, या तो एक दूसरे से कोई बातचीत करने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। तो अनुरोध करने के लिए भी ये कार्यालयीन पत्र उपयोगी होते हैं। जो अधिकारी जो है वो एक दूसरे से कोई भी यदि ऐसा हो कि हमारे घर के आसपास बहुत सारा कचरा पड़ा हो, गंदगी फैली हो, या कोई गटर्स की लाइन टूट गई हो, पानी की लाइन टूट गई हो, तो इसकी कंप्लेन हम कहाँ पर जाकर करवाएंगे? महानगर पालिका में। तो महानगर पालिका में हमें पत्र लिख कर देना पड़ता है कि नोटिस सॉरी, हमें कंप्लेन लिख कर देनी पड़ती है कि हमारे आसपास ऐसा हुआ है, तो आप आकर वहां पर ठीक कर जाए। तो ऐसे ही पत्र के 3 प्रकार है: व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयीन पत्र और व्यवसायिक पत्र। बेटा किसका माइक अनम्यूट है? हेलो, किसका माइक अनम्यूट है? मैम हो बंद गया. ही रखो ना बेटा, क्यों शुरू करते हो बीच बीच में? तो इसमें पहले पत्र के ये 3 प्रकार तो है ही, लेकिन उसमें 2 पार्ट पड़ते हैं। एक तो है
अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी कि अनऑफिशियल लेटर, यानी कि यदि हम कोई अपने परिवारजनों को या किसी को या व्यवसायिक पत्र, ये दोनों पत्र जो है वो अनौपचारिक पत्र में आ जाते हैं, तो अनऑफिशियल लेटर इसे बताते हैं। और कार्यालयीन पत्र यानी कि औपचारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर, जो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए ये ऑफिस वाले जो पत्र का उपयोग करते हैं उसे ऑफिशियल पत्र कहते हैं। तो सभी को लेटर लिखने के लिए क्या बातें जरूरी है? तो पहले तो पत्र लिखने वाले का पता, जो पत्र लिख रहा है वो अपने अपना पता लिखेगा। बाद में जिनसे हम लिखने जा रहे हैं उसे संबोधन करना पड़ता है। और उसके बाद उस औपचारिक बातें कि हमें यदि किसी के बारे में लिखना है तो अपने सगे संबंधी के बारे में लिखना है तो उसके बारे में, और यदि कोई ऑफिशियल लेटर है तो ऑफिस की कोई कंप्लेन है तो उसके बारे में औपचारिक बातें थोड़ी बहुत कर लेनी है। बाद में हम मुख्य बात पर आएंगे और लास्ट में हम विवेक विनय, यानी कि आप सब मजे में होंगे, आप सबके घर पर माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, छोटे भाई बहन को मेरा प्यार देना, ऐसा सब हम विवेक विनय करते हैं। और लास्ट में जो लिख रहा है उसका नाम। तो ये हुआ पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में ये सब बातें का बहुत महत्व है। पत्र में सबसे ऊपर तो बाई ओर पहले तो हम अपना पूरा पता लिखेंगे और डेट लिखेंगे, और जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए हम बाई ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखेंगे, यानी कि वडील श्री, कोई हम अपने बड़े को लिखते हैं, अपने पिताजी को लिखते हैं तो पूज्य लिखेंगे, अपने एज वाले कोई किसी को हम पत्र लिखेंगे तो हम प्यार लिखेंगे, प्रेम से लिखेंगे। और इसके बाद हम पत्र के मुख्य क्लेवर में विषय वस्तु पर प्रस्तुत करेंगे। पत्र के अंत में नीचे बाई और पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखेगा कि मैं तुम्हारा मित्र जय, तुम्हारा बेटा जय, ऐसे हम लिख सकते हैं। पत्र में मित्र या सखी या अपनों से छोटों के लिए तुम सर्वनाम तथा अपनों से बड़े के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। और पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए। जरूरी बातों का ही पत्र में उल्लेख करना चाहिए, लंबी लंबी बातें खींचनी चाहिए नहीं। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम पत्र अपने हॉस्टल में रहते हुए कोई पुत्र जो है वो अपने पिता को लिखता है तो वो पूज्य या तो पूजनीय पिताजी ऐसे संबंध से वो ऐसे अभिवादन से वो शुरू करेगा, और उस पत्र की समाप्ति में वो लिखेगा कि आपका आज्ञाकारी पुत्र। यदि पिता जो है वो अपने पुत्र को कोई पत्र लिखता है तो वो लिखेंगे कि प्रिय या तो आयुष्मान, ऐसा हेडिंग देकर अपने बेटे का नाम लिखेगा। और पिताजी लास्ट में कहेंगे कि तुम्हारा शुभ चिंतक, यानी कि तुम्हारा शुभेच्छुक, तुम्हारा पिताजी। और इसी तरह छोटा भाई अपने बड़े भाई को लिखेगा तो वो कहेगा कि आदरणीय भाई, और लास्ट में लिखेगा कि आपका स्नेह कांक्षी। इसी ही तरह हाँ, छोटे भाई बहन सभी को लिखेंगे तो वो प्रिय के हेडिंग देकर अपने भाई या बहन का नाम लिखेगा। मित्र को यदि लिखे तो मित्र को भी यही लिखे जाएगा, प्रिय। और बाद में यदि कोई टीचर्स या स्टूडेंट लिखेंगे तो वह लिखेगा स्टूडेंट कि पूजनीय गुरुजी, और लास्ट में लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। इसी ही तरह व्यवसायिक पत्र में लिखा पड़ता है कि महोदय या तो श्रीमान हेडिंग में,
और लास्ट में लिखना पड़ता है कि भवदीय करके अपना नाम लिखना है। तो इसी तरह यदि आप अपने स्कूल में कोई लेटर लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा हेडिंग में कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या तो मान्यवर महोदय, और लास्ट में लिखना पड़ेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो आप सबको पता चला ना कि लेटर में कैसे लिखा जाता है। तो इस प्रकरण में विभिन्न प्रकार के पत्रों के बारे में मैंने आप सबको बताया और उनको ध्यान पूर्वक आपको याद रखना है। ओके, और प्रत्येक पत्र की विशेषताओं को समझना है। यह ध्यान में रखिए कि प्रकार के अनुसार पत्र में खास तौर पर कौन सी बातें कहाँ पर लिखी जाती है। तो ये हुआ पत्र। तो इसके बाद आती है डायरी लेखन। तो डायरी लेखन की हम थोड़ी बहुत समझ ले लेते हैं कि डायरी लेखन कैसे लिखा जाता है। तो डायरी लेखन है वो क्या है, किसी को पता है डायरी लेखन किसे कहते हैं? हेलो, ऐसे लेखन। क्या कहते हैं बेटा? ऐसे लेखन। हस्तलेखन तो है ही, लेकिन उसमें क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? जैसे हम नोट्स लिखते हैं फेसबुक में वैसे ही। लेकिन उसमें क्या लिखा जाता है डायरी लेखन में? हमारे सारे कीमती नोट्स। कीमती नोट्स। ओके, चलो मैं बता देती हूँ कि डायरी लेखन में क्या लिखा जाता है। तो डायरी लेखन जो है वो उसमें हम लिख सकते हैं कि हमारी प्रतिदिन की घटनाओं को, अनुभवों को लिखना डायरी लेखन कहा जाता है। तो हमारे साथ रोज बरोज की आपने सुना होगा कि सभी कई बार कई लोग जो है वो अपनी डायरी के अंदर अपने सभी अच्छे बुरे अनुभव होते हैं तो डायरी लेखन में लिखते हैं। इसके यदि हमारे साथ कोई अच्छी घटना बनी हो, कोई बुरी घटना बनी हो, तो वह सब डायरी में लिखते हैं। तो डायरी में जो लिखा जाए वह संक्षिप्त और क्रमबद्ध होना चाहिए। यानी कि कल का आज और आज का कल ऐसा नहीं, कल का हमने कल ही लिखना चाहिए और आज का आज लिखना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि कल का कल और आज का आज, लेकिन कल की जो घटना बनी है वो कल की डेट में लिखनी चाहिए और आज की जो अच्छी बुरी जो भी हमारे साथ घटना घटी हो वो आज की डेट में लिखना चाहिए। चाहे वो आप सप्ताह के बाद में लिखे, लेकिन सभी समय पर लिखनी चाहिए। तिथि के साथ किया हुआ घटना का विवरण डायरी लेखन को विश्वसनीय बना देता है। यानी कि कौन सी डेट को, कौन से दिन को हमारे साथ कौन सी घटना घटी थी, वो डायरी लेखन को एकदम से विश्वसनीय बना देता है। और यदि हमें किसी बात याद ना आए कि ये घटना हमारे साथ कौन से दिन को हुई थी, तो इसके लिए हम अपनी डायरी में यदि देख ले तो हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि कौन से दिन और कौन से समय पर हमारे साथ घटना घटी थी। क्योंकि डायरी लेखन में डेट और दिन का बहुत महत्व है। तो हम डायरी लेखन यदि लिखना चाहे तो हमारे डायरी लेखन में सबसे पहले हमें दिनांक लिखना है और दिन लिखना है, ताकि हमें याद रह सके कि हमारे साथ कौन से दिन को कौन सी घटना हुई थी। डायरी लेखन में किसी की निंदा या टीका टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। हमें किसी के बारे में उसमें कुछ बुरा भला नहीं लिखना चाहिए। डायरी लेखन से लेखक के व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं
बल्कि उसके जीवन काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। यदि हमारे हाथ में किसी की डायरी आ जाए तो उसके बारे में हमें सब पता चल जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा होता है और उनके साथ कैसी घटना हुई थी, उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ था। तो ये सब बातें जो है वो हमें किसी की डायरी से ही पता चलता है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है अथवा साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक भी हो सकती है। तो डायरी लेखन जो है वो यदि हम लिखना चाहे तो साप्ताहिक यानी कि सप्ताह के अंत में भी लिख सकते हैं या महीने के अंत में भी लिख सकते हैं या पाक्षिक यानी कि 15 दिनों के बाद भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें समय तारीख याद रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में सबसे महत्व की बात क्या है कि उसमें जो सच्चा हो वही होता है। कोई अपने बारे में कुछ झूठा तो लिखेगा नहीं, इसीलिए जिसके साथ जैसा सच्चा बनाव बना है वही होगा। यानी कि डायरी लेखन में कभी झूठ नहीं हो सकता, सभी वास्तविक होता है। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना तथा तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लिखते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। यानी कि हम जब डायरी लिखे तो हमारी डायरी में किसी के बारे में बुरा भला नहीं लिखना चाहिए। हमें जो हमारे साथ घटना घटी है, हमारे मन मस्तिष्क में जो कुछ भी चल रहा है वही हमें डायरी में लिखना चाहिए, नहीं कि किसी की टीका टिप्पणी। बराबर है। अब हम देखते हैं कि डायरी लेखन के लाभ क्या होते हैं। तो डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख होता है। उसमें व्यक्ति दिन भर में जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी होता है और इससे बुराइयों से हम बच सकते हैं। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के साथ शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। तो हमें डायरी लेखन के लाभ भी देख लिए। तो चलो अब हम देखते हैं पत्र एवं डायरी। तो पत्र एवं डायरी लेसन नंबर 1। ये लेसन जो है यहीं से हमारा सेम टू का सिलेबस शुरू होता है। बराबर है ना। तो पत्र एवं डायरी यानी कि इन दोनों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर ली कि पत्र किससे कहते हैं, पत्र कैसे लिखा जाता है और किसको कैसे लिखा जाता है। बराबर है। बाद में हमने डायरी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली कि डायरी कैसे लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है और कैसे लिखी जाती है। बराबर है। तो पत्र और डायरी के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है। तो चलो अब हम देखते हैं पत्र एवं डायरी लेसन नंबर 1। तो इनमें हमें कुछ पत्र लेखन लिख कर दिए गए हैं और कुछ डायरी जो है वो भी हमें दिखाई गई है एग्जाम्पल के रूप में, ताकि हमें पता चले कि हम पत्र और डायरी कैसे लिख सकते हैं। ओके। तो दूर बसे अपने संबंधियों, मित्र, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल तो दूरभाष यानी कि टेलीफोन, तार यानी कि टेलीग्राफ और ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है।
क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। सभी अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना करने आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जाता है, तो अन्य साधनों का नहीं। तो हम पत्र एवं डायरी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पत्र है वो है निमंत्रण पत्र। तो निमंत्रण पत्र निमंत्रण पत्र में हम शादी हो, ब्याह हो या हमारे घर में कोई अच्छा प्रसंग हो, तो सगाई हो, जन्मदिन हो, तो आदि सब प्रसंगों पर हम किसी को निमंत्रण देना चाहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हमें जन्मदिन के बारे में, जन्मदिन के अवसर पर बुलाने का पत्र और यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में दिया गया है, तो हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। तो जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। तो देखिए यहाँ पर ये पत्र जो है वह स्नेहल को लिखता है। और कौन लिखता है? कि साहिल। जन्मदिन वाला पत्र जो है वह स्नेहल जो है वो साहिल को लिखता है। तो साहिल सबसे पहले अपना नाम नहीं लिखेगा, साहिल यहाँ पर स्नेहल को लिखेगा कि प्रिय मित्र स्नेहल, तुम्हें यह जानकारी जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्र को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह के दिन कितने आनंद का दिन होता है और उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, राजीव, प्रशांत, सान्या आदि सब अवश्य आएंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ पर जरूर आओ। और यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन का सारा समय आनंद में ही बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को हम सिनेमा देखने भी जाएंगे। और मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरा उत्साह और आनंद तो बढ़ाओगे। तो यहाँ पर साहिल जो है वो अपने मित्र स्नेहल को अपने जन्मदिन पर अपने घर बुलाता है। और आप सबको भी जन्मदिन का बहुत वेट करते हैं ना आप सब भी, कि मेरा बर्थडे आएगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बाहर जाएंगे, होटल में जाएंगे, पार्क में जाएंगे और मैं घर पर रहूंगा तो सभी अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, मैं पार्टी करूंगा, सबको रिटर्न गिफ्ट दूंगा। करते हैं ना आप सभी ये प्लानिंग? हेलो, हाँ मैम बोलो। आप सभी करते हैं ना ये सब प्लानिंग कि मेरे बर्थडे पर मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मम्मी मुझे ये दिलाना, पापा मैं मुझे नहीं ये करता दिलाना? नहीं करते? तो क्या करते हो तुम अपने बर्थडे पर? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्यों? इस बर्थडे में तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगा मैं तो। इस बर्थडे में नहीं, लेकिन सभी बर्थडे में तुम क्या करते हो बर्थडे पर? केक काटते खाते और क्या। केक काटते, खाते और क्या? दोस्तों को नहीं बुलाते? तो सही तो बोला मैं। बुलाते हो? नहीं बोला ओके, नहीं बुलाते। ओके, तो
साकिब, हेलो साकिब प्रेजेंट है? हेलो बॉयज, अब्बास अली, अली रजा, मोइनुद्दीन, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ, कौन बोल रहा है बेटा? हेलो हाँ मैम, हेलो, बोलो बोलो। हाँ, कहाँ पर चले गए सब? चैटिंग कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट। कोई चीटिंग नहीं कर रहा है मिस। तो कहाँ पर चले गए थे सब? कोई मिस आंसर सब क्यों नहीं दे रहा? टाइम पास कर रहा। हाँ, सब सपने देख रहे थे। सपने देख रहे थे? क्या सपने में देख रहे थे? बर्थडे का बर्थडे जन्मदिन का सपना। हाँ मिस, जन्मदिन का सपना आपने भी बोला ना। मुझे बस का सपना था कि मैं नया चश्मे लूंगा। चश्मे लूंगा? अरे वाह ओके, और क्या करोगे? मिस मेहंदी का सपना ये था कि मैं पानी पूरी 10,000 एक साथ खाऊंगा। बेटा कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया। ये पोपट हेलो, फिर मेहंदी का सपना ये था कि वो पूरा दिन पानी पूरी खाता रहेगा ऐसा। मैंने पानी ब्रेकफास्ट पूरी लंच डिनर तीनों तीनों खाई। पता ना तारी जम बहुत पसंद है पानी पूरी? ना ना मिस, मेरे को जरा भी नहीं पसंद, थोड़ा थोड़ी मेहंदी पसंद मेहंदी कुबरानी में बहुत मेहंदी मैंने ये सपना देखा। है। चुप। ओके, तुम क्या? हाँ वो अच्छू मैं 3 टाइम ની વાત કરી હતી ને તો 4 ટાઈમ ખાઈ લીધું સાંજે ખાઈ લીધું પાણીપુરી। मोहम्मद का सपना है ओके, कि ना वो है ना फ्रेक गेम से आगे बढ़ेगा। यस, મિસ શરૂ કરો ને તમે વિશે વાતો બહુ હાલતી રહી પૂરી જ નહીં થઈ શરૂ કરો તમે। ओके, चलो। तो अब इस पत्र को तुम्हारे माता पिता को आदर चरण स्पर्श, और छोटे भाई कमल और बहन संगीता को मेरा प्यार। तुम्हारे आगमन की मैं प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। तो यहाँ पर साहिल शाह जो है वह अपने मित्र स्नेहल को अपने बर्थडे पर बुलाता है। तो चलो अभी से हम रीड करेंगे। मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन प्रेजेंट है बेटा? हेलो मोइनुद्दीन। यस मैम। हाँ चलो बेटा, इस पत्र को रीड करो। निमंत्रण पत्र। जन्मदिन से अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। नेहरू बुद्धकर सोसाइटी, 8 अगस्त। प्रिय मित्र स्नेहल, प्रेम प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। सप्रेम समन। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो तीसरे दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी वहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन
उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन दिन भर भोजन जलसा सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे इस अवसर पर तुम भी आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। ओके चलो अब रीड करेंगे। मोहम्मद रजा, मोहम्मद रजा प्रेजेंट है? हेलो मेहंदी, हाँ मिस बराबर मेहंदी 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 प्रेजेंट यस है? मैम। यस। मैंने बोला मिस। चलो ये निमंत्रण पत्र जो है वो रीड करो बेटा। हाँ बढ़िया मोहम्मद। बुधवार, सोसाइटी लिंबायत, सूरत। बुधवार नहीं है बेटा, 90 बुधनगर बुधनगर, 90 बुधनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 394210। 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सुप्रीम स्मरण। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद के दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सनिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को तुम्हारा आगमन को प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। ओके चलो अब इसे रीड मैं करेंगे। मिस पत्र में हूँ वाचू हम्म पत्र में हूँ वाचू। अब समय पूरा होने जा रहा है बेटा, એટલે इसलिए इसी पत्र को हम एक बार और रीड कर लेते हैं मिस बनता ताकि है अच्छी वांधो तरह। नहीं આવે। ओके चलो ये पत्र नंबर 1 ही रीड कर दो। ओके मिस। नंबर 1, निमंत्रण पत्र। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्रों को निमंत्रण पत्र। 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिबायन, सूरत 394210। 8 औसत 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार मैं छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते हो कि सालगिरह का दिन
कितना आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे सारे रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन साजिद, प्रशांत, सानिया आदि आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरा उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को आदर, चरण स्पष्ट, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन को प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। वेरी गुड। ओके, चलो अब अगले पत्र जो है वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ओके बेटा, ओके, इस बाय। पत्र में कुछ समझ जैसा कुछ है ही नहीं वैसे भी। बाय मैम। ओके, अगले लेक्चर में मैं तुम्हें बताऊंगी, हाँ, सब कुछ समझाऊंगी। ओके, मैं क्या बाय। समझूं, मैं तो टीचर हूँ। बाय मैम। टीचर नहीं हो, स्टूडेंट तो हो ना। हाँ, तो फिर ऐसा नहीं चलता।